हेलो दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल राधे राधे में। ठीक है, तो मैंने पूरा वीडियो को लंबा ना करते हुए मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया। तो अब ये बना रही हूँ मैं पार्ट 2। तो मैंने आपको यहाँ तक दिखा दिया था, ये ब्रह्म तक मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, तो ये मैं यहीं पे रखती हूँ। और ये लाई हूँ मैं पीताम्बरी। ठीक है, क्योंकि बर्तन वगैरह होते हैं तो ये लाई हूँ पीताम्बरी 2। एक तो अभी ख़त्म हो जाएंगे और एक नवरात्रि वाले बर्तन के लिए, क्योंकि बीच में हमारा पूर्णिमा का पूजा भी आएगा तो करना तो ज़रूरी है। और बर्तन मेरे भी बहुत हो गए हैं गंदे, तो ये लाई हूँ मैं 2 पीताम्बरी। ठीक है, ये है एक लड्डू गोपाल का और कपड़ा। और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये एक और कलावा है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं लेती रहती हूँ, तो क्योंकि मैं जाती हूँ भूल भी कि मैंने कुछ कितना लिया है नहीं लिया है, तो इसीलिए मैं ले भी लेती हूँ। और ये जैसे कि मैंने बताया, ये इस नवरात्रे नहीं, अगले चैती नवरात्रे, उससे वो शारदीय नवरात्रे और एक और उसके बाद शारदीय नवरात्रे बिता देगी ये लौंग इलायची, इसलिए ज़्यादा है। तो आगे में नहीं भी होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये रही नवग्रह की लकड़ी, ये हवन शामिदा यहीं पे है। ये 3 पैकेट हो गया है भूल से, तो ये तो चलो रख देंगे, आगे भी काम आएगा। और ये है तीन नवग्रह की लकड़ी हो गई है, 4 शमीधा ये हो गई है, और आम की लकड़ी भी। आम की लकड़ी शेयर है, मैंने रखी कहाँ दी आम की लकड़ी? ये तो मुझे याद ही नहीं है मैंने आम की लकड़ी कहाँ रख दी। कहाँ है? चलिए वो मैं देखूँगी बाद में। और ये है एक डब्बी, इसमें है कमलगट्टे की माला। ठीक है, तो इसी में मैं रख दूँगी वो गूगल लोबान। अभी तो आपको दिखा देती हूँ। फिर ये रही और बत्ती है। बत्ती कई सारी मैं ले ली हूँ क्योंकि नवरात्रि में ज़रूरत पड़ जाती है। ये है लड्डू गोपाल के एक और वस्त्र, ये ग्रीन कलर में है, वो येलो कलर में है। ठीक है, तो इसी में है, कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक ये है धूप, ये भी वही है लोबान वाली। कहाँ गई? मैंने कहाँ रख दिया? यहीं कहीं होगा। और दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए, ये है बनी बनाई आती है बत्ती। ठीक है, तो कई लोग रुई की जलाते हैं, कई लोग कलावा के जलाते हैं। तो आप रुई की जलाते हैं तो वो आप देख लीजिएगा। और अगर आप इसका बनाते हैं तो ये देख लीजिएगा, ये बनी बनाई आती है। नहीं तो फिर कलावे से आप खुद ही बना सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके पास कुछ भी। और ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये है रुई। और अभी आपको मैंने कई सारे वो दिखाई थी, क्या बोलते हैं, पीली सरसों। और ये रही, ये डब्बी में भरी हुई है। ठीक है, तो सबको अब जो है मुझे धूप दिखाना है। फिर उसके बाद ओह भाई साहब, ये तो गिर गया। इसमें भी ये देखिए कमलगट्टे जो है रखे हुए हैं। ये पुराने वाले हैं जो मैं यूज़ कर रही थी पूजा वाले दिन। इसी में जो है मैं इकट्ठा करके रखूँगी। ठीक है, और फिर ये भी है कमलगट्टे, ये देखिए आपको इसमें दिखेंगे। ये भी है पूरे कमलगट्टे इतने। ठीक है, ये पूरे कमलगट्टे हैं इतने से। उसके बाद इसमें क्या है, ये है माता रानी के इत्र, और इसे मैं निकाली हूँ, इसी में रखूँगी कुछ सामान करके। फिर ये है चंदन, क्योंकि हमें चाहिए। फिर ये है चंदन पाउडर, ये देख रहे मिक्स हो रहे हैं। फिर ये रही कुमकुम, इधर भी है, उधर भी अभी मैं कहीं रखी थी, इसी में रख देती हूँ वापस से। तो सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं ढूंढ के रख रही हूँ, मगर फिर इससे मैं किसी पन्नी में रख दे रही हूँ, किसी बैग में रख दे रही हूँ, तो सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। ये रहा सरसों, ये सब, तो सबको इसी में रख देती हूँ ताकि जब मिले तो ये एक ही मिल जाए। ये तो तिल है, और मैंने गूगल वाला कहाँ रख दिया पता नहीं। फिर ये रही एक बत्ती, ये रही एक गोला और मिल गया। और फिर ये देखिए एक जो है ये ब्रह्मजौ और मिल गया। ये है गुलाब जल, इसमें है लौंग, और जो श्रृंगार का सामान है वो शायद 2 या 3 पैकेट आ गया है। तो एक नवमी वाले दिन, एक अष्टमी वाले दिन, और एक जब हम
मंदिर में जाते हैं खोंच भरने के लिए माता रानी का, उसके लिए भी चाहिए। तो अभी था यहीं पे, मैं दिखा दूँगी। कहीं तो रख दिया मैंने, कहाँ रख दिया, अभी तो हाथ में आ रहा था। दोस्तों मेरे को ना भूलने की भी इतनी गंदी बीमारी है ना। अभी जस्ट मैंने सामान लिया था, मैंने कहाँ रख दिया ये भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। ये आपको श्रृंगार के सामान चाहिए ही, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कौन सा सामान लेना है, क्योंकि 20 वाले भी आते हैं। तो 20 वाले का अगर मैं आपको बात बताऊं कि 20 वाले का जो है आपको लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता। इन सब में क्या है, आपको थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं, मगर इसमें ओरिजिनल सब कुछ होता है। जैसे कांच की चूड़ी होती है, लिपस्टिक बिंदी सब होती है। तो मैं यही चढ़ाती हूँ। 3 है, मुझे 3 की ही ज़रूरत पड़ती है। एक कलश स्थापना वाले दिन, एक अष्टमी वाले दिन, और एक जब हम खोंच भरने जाते हैं अष्टमी वाले दिन ही मंदिर में, उसके लिए। मुझे लगता है मैंने कहाँ रख दिया, कपूर वाले में तो नहीं रख दिया। एक पहले मैं देखती हूँ, शायद होगा इसमें भी नहीं है, कहाँ रखा गया पता नहीं। तो दोस्तों क्या बोलते हैं, एक जो है मेरे पास और था, जो क्या बोलते हैं श्रृंगार का सामान ना, एक डब्बा तो और था पर गया कहाँ। तो फ्रेंड्स ये थी नवरात्र की शॉपिंग हॉल की वीडियो। आपको इतनी चीज़ चाहिए, और मेरे पास एक ये भी इसी में दिखाई देती हूँ मैं। ये मेरे पास दिया कैसे, अभी ये साफ़ करना बाकी है, अभी साफ़ हुआ नहीं है, इसको साफ़ करना बाकी है। तो एक ये है दिया वगैरह जलाने के लिए। बाकी तो दिवाली जब नवरात्रे के प्रिपरेशन वाले आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें भी दिखेंगी। तो नहीं करते करते भी ये भी जो हो गया है 7 मिनट का हो गया है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नए वीडियो डालूँ। दोस्तों आम की लकड़ी थी, मैंने कहाँ रख दी, ये रही एक ये रही आम की लकड़ी है हवन के लिए। और इसमें कुछ चीज़ें जो नहीं मिलेंगी वो आगे बीच में इंक्लूड होती जाएंगी, क्योंकि अभी नवरात्रि में है टाइम, तो मैं धीरे धीरे जो है लाती रहूँगी। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी, और मैं इसमें भी आपको बता देती हूँ कि मुझे चाहिए क्या, मिश्री और ऐसे वाले रामदाने। अभी मैंने यहाँ पे रामदाने निकाले थे, पता नहीं कहाँ गए, तो यहाँ पे होंगे। तो एक इलायची दाने जो आते हैं, जिसको रामदाने इलायची दाने बोलते हैं, वो लेने हैं। फिर मुझे लेने हैं बतासे, तो ये हो जाएंगे भोग प्रसाद के लिए। ये तो धीरे धीरे करके लूँगी, क्योंकि ख़राब होने वाले नहीं है, तो ये मैं अब ले लूँगी। अभी ले लेती, मैं पहले से लेकर रख लेती, तो बारिश की वजह से जो है पूरी चीज़ जो है मेरी ख़राब हो जाती। मुझे चाहिए गुड़, मुझे और शहद चाहिए और घी चाहिए, तो वो आ जाएंगे। नहीं मिला, मुझे नहीं हो पाया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आरती वगैरह करने के लिए मेरे पास है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं मुझे क्या क्या चाहिए, शुरुआत से बता देती हूँ। मुझे चाहिए शहद, घी, गुड़, जैसे कि हम पंचामृत बनाएंगे, फिर वो मिश्री, बताशे, और हल्दी मुझे और चाहिए, हल्दी कम है, हल्दी मुझे और चाहिए बस। और फिर मैं देखूँगी अगर जो होने वाले हैं और बड़े आ गए ना, तो मैं और बड़े वाले लूँगी। मुझे इससे बड़े वाले लेने हैं, तो मैं बड़े वाले ले लूँगी। उसके बाद नवरात्र में जो चीज़ आपको चाहिए होंगे, मैं उसकी भी इसमें आपको बता देती हूँ कि नवरात्र में हमें चाहिए पान के पत्ते, अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, जो तोरण वगैरह बनाएंगे वो, और बाकी फल फूल भोग प्रसाद के लिए ये सब चीज़ चाहिए। बाकी भोग आप अपने अनुसार जो चढ़ाएंगे, जैसे फल तो आपको चाहिए। भोग में आप कोई मिठाई ले सकते हैं, या फिर बना सकते हैं, या फिर ख़रीद सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो ये तो आप पे डिपेंड है कि आप क्या करते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे। और नवरात्र से जुड़े अगर आपके पास कोई सवाल
होंगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी नवरात्रि में बहुत टाइम है। तो आप धीरे धीरे करके लेंगे तो आपके पास सामान अभी भी इकट्ठा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितना लिया है आप लें, क्योंकि भाई आपके हस्बैंड से बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आपको दिलाते होंगे, मुझे नहीं दिलाते हैं। तो मुझे ऐसे ही करके मुझे लेना पड़ता है इकट्ठा करके। तो ये इकट्ठा नहीं आता है, कभी मैं गई तो कुछ ले ली, कभी गई तो कुछ ले ली, कभी कुछ। तो ऐसे करके मुझे एक साल में नवरात्रों का, क्योंकि नवरात्र का त्यौहार और दिवाली का त्यौहार बहुत बड़ा होता है, साल में एक बार आता है, और उसमें कहीं भी कोई सामान की कमी हो जाए तो मन दुखी हो जाता है। तो फिर मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं पूजा पाठ कर रही हूँ और फिर मन मेरा दुखी हो, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तो मैं इसीलिए मुझे खुद का ही पैसा लगाना पड़ता है। कुछ जैसे कि अब शॉप आ गए हैं तो कुछ सारी चीज़ें जो हैं शॉप से ले लेती हूँ, कुछ चीज़ें ख़रीदनी भी पड़ती हैं। तो अच्छी भी हुई है मेरे साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए अब आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी क्या चीज़ कि कुछ मैंने ब्रास के आइटम भी लिए हुए हैं, तो आपके साथ वो दूसरे पार्ट में आएंगे, वो इसमें नहीं आएंगे। तो धीरे धीरे नवरात्रों से जुड़ी हुई आपके पास हर वीडियो आती रहेंगी। और आपको क्या चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके मन में ये सवाल है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे क्या सामान ले नहीं ले। आप एक एक पैकेट भी ले सकते हैं, मगर एक एक पैकेट इनफ नहीं होगा, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन का होता है, दिवाली की तरह एक दिन का नहीं। तो 9 दिन आपको भोग लगाने पड़ेंगे। और भोग के लिए जैसे हम रखते हैं, गणेश जी को रखते हैं, नवग्रह रखते हैं, षोडश मातृका रखते हैं, घृत मातृका रखते हैं, कलश रखते हैं, और माँ दुर्गा की फ़ोटो रखते हैं, माँ सरस्वती की रखते हैं। ठीक है, तो उसी में अगर आप सरस्वती माता का नहीं रखते हैं, माँ दुर्गा का रखते हैं, फिर भी छः जगह जो है आपको डेली 6 जगह भोग लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पान लेंगे तो एक दिन में आपके हिसाब से बताती हूँ कि 6 जगह लगेंगे। तो 6 पान, 6 सुपारी, लौंग, इलायची के जोड़े चढ़ते हैं, फिर बतासा। तो इस तरीके से ज़्यादा तो लेना ही पड़ता है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही मुझे आपको बतानी थी। ये भी वीडियो जो है लगभग लंबी हो गई है, इसलिए मुझे पार्ट 2 बनाना पड़ा, क्योंकि कुछ हमें बातें भी करनी होती है, मुझे कुछ आपको समझाना भी पड़ता है ताकि आप लोग समझ पाओ, क्योंकि मन में कोई दुविधा ना रह पाए। वैसे तो माता रानी भाव की भूखी है, अगर आप इतना भी कुछ नहीं करोगे, अगर आपका मन अच्छा है ना, तो आपके कहावत बोलते हैं पान ना सही, पान का डंडी ही लेकर के खड़े हो जाएंगे ना, तो माता रानी आपकी जो है पूजा को ज़रूर स्वीकार करेगी। ये तो हमारे मन का वो है कि चलो हम ये भी कर लेते हैं, सामर्थ्य हैं तो कर लेते हैं, नहीं होते तो कहाँ से करते। भगवान ने बनाया है, अगर आप अपना खाना पीना पहनावा अच्छे से कर सकते हो, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप पूजा भी आपको अच्छे से ही करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको वीडियो में एंडिंग में बता दूँ कि मैंने जब शॉप खोला ना, तब मुझे पता चला, ऐसे मुझे मालूम चलता नहीं अगर मैंने शॉप नहीं खोला होता। तो मैंने शॉप खोला तो मुझे पता चला कि लोग अपने फैशन के लिए तो चीज़ें ले लेते हैं। जैसे आपको 5,000 की साड़ी पसंद है, 10,000 की साड़ी पसंद है, यहाँ तक कि 25,000 की भी साड़ी पसंद है, तो आप ले लोगे, कुछ भी ले लोगे। मगर पूजा के सामान के लिए हम शॉप पे बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे लोग आते हैं कि अगर 10 रुपये के हम जो दे रहे हैं, तिल दे रहे हैं या फिर कलावा दे रहे हैं, तो बोलेंगे बहुत महंगा है, 5 रुपये का दे दो। जो 5 का सामान दोगे बोलेगा ये तो 2 का आता है, जो 2 का आप दोगे बोलेगा वो तो हमें फ्री में देता है। तो मतलब लोगों की ऐसे दिमाग में ये सोच है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप वैसे हैं, आप में से कई लोग वैसे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप अपना अच्छा खाते हो, आप अपना अच्छा पहनते हो, तो जब आपको ईश्वर ने आपको क्षमता दे रखा है, तो आप ईश्वर की पूजा अच्छे से क्यों नहीं कर सकते। हम माता रानी की 9 दिन पूजन करेंगे, हवन करेंगे, तो हवन में हमें पूरा प्रॉपर सामान देना तो चाहिए ना, क्योंकि उनको हम भोग देते हैं। माता रानी को जो है अग्नि द्वारा हवन में हम भोग देते हैं, तो इसीलिए हवन भी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप छोटा करो चाहे आप बड़ा करो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। मुझे ये चीज़ बताना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे मन में बहुत लगता है कि मैं ये देखती हूँ कि 5 रुपये के सामान के लिए बोलेंगे 2 का दे दो, 2 का अगर बोलेंगे, क्योंकि कोई चुन्नी जो है 2 रुपये की आती है बांधने वाली, तो बोलेंगे वो तो हमें फ्री में देते हैं। तो फ्री में ऐसे नहीं देते हैं, फिर आपको रेट बढ़ा के देते हैं। तो चलो ये तो हो गई थोड़ी सी, मैं ये नॉलेज मुझे मिला है दुकान जो हमने खोली अपनी शॉप तब मिली है, वरना ये इसमें था हमने शॉप ही खोला था इसलिए
कि हम पूजा पाठ का सामान लाएंगे जो हमारे आस पड़ोस के हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मिलता नहीं है, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है सामान लेने, तो उनको भी अच्छा हो जाएगा, मुझे भी अच्छा हो जाएगा, मगर सर दर्द हो गया। तो चलिए दोस्तों, ये भी नहीं नाना करते हुए भी ये भी वीडियो जो है लंबी आखिरकार हो ही गई। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और नवरात्र की तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे तो इस बार आपको पता ही है कि, मगर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। माता रानी भी साल में एक बार आ रही हैं, उनका भी तो अनादर नहीं कर सकते, पूजा करना ज़रूरी है। तो कोई नहीं, मन दुखी हो चाहे, मन में तो रोना आएगा कि पापा नहीं है, तो हमें तो करना तो पड़ेगा ही। कोई बात नहीं, ये जीवन चक्र है, चलेगा। इसी में हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे पापा को अपने पास रखें। तो चलिए दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। और एक झलक मैं आपको दे देती हूँ एंड में, 1 मिनट।